हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके आसपास का माहौल साफ सुथरा रहे। लोग अपने घर के आसपास हमेशा साफ सफाई करते रहते हैं, जिससे वहाँ का वातावरण काफी साफ रहता है। वैसे भी किसी भी जगह की खूबसूरती तब बढ़ती है जब उसके चारों ओर साफ सफाई हो, क्योंकि साफ सफाई से मन शांति से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो कि वाकई में बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। जब आप इन देशों के फोटोज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये देश बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जब देश के अंदर जाकर आप देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 10 सबसे ज्यादा गंदे देशों के बारे में जो अपने यहाँ गंदगी फैला के रखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इथियोपिया। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका का ये देश इथियोपिया सबसे गंदे देशों की सूची में सबसे ऊपर आता है। इस देश में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है तो वो है यहाँ पर साफ सफाई में। लोग अशिक्षित हैं। यहाँ के लोगों का एजुकेशन नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण यहाँ के लोगों के बीच साफ सफाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यही वजह है कि इस देश में आपको जगह जगह गंदगी नजर आएगी। इथियोपिया में हर सुबह इतनी गंदगी निकलती है कि जिसे देखकर हर कोई डर जाए। यहाँ पर साफ सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। यहाँ पर साफ पानी की दोस्तों बहुत कमी है। इस देश में साफ सफाई को लेकर कोई प्लानिंग ही नहीं है। साथ ही यहाँ के लोगों को भी गंदगी में रहने की आदत सी हो गई है। यही वजह है कि इस देश में चारों ओर आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। इथियोपिया की कैपिटल सिटी है अदिस अबाबा। इस शहर को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये शहर वर्ल्ड क्लास सिटी है, लेकिन इस शहर में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। जब आप इस शहर में प्रवेश करेंगे तो इसकी प्लानिंग देखकर इसकी पोल खुल जाती है। इस शहर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ का सारा वेस्ट मटेरियल नदी में बहा दिया जाता है। इस देश में गंदगी की वजह से अक्सर यहाँ के लोग बीमार पड़ते रहते हैं। इतनी गंदगी के बावजूद यहाँ की सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांगो। दोस्तों, कांगो अफ्रीका महादेश का एक ऐसा देश है जहां साफ सफाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कांगो में आपको तरह तरह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जितनी गंदगी है वो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। आप जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट की पुअर प्लानिंग की वजह से ये देश बहुत गंदा हो गया है। दोस्तों, इस देश में बहने वाली नदियों की हालत भी बहुत खराब है। मतलब क्या ही बताएं। इस देश में जितनी भी फैक्ट्रीज है ना, उसको पूरी छूट है कि वो अपना वेस्ट मटेरियल यहाँ की नदियों में डाल सकते हैं, जिसके कारण वहाँ की वाटर क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। दोस्तों, कांगो में सबसे ज्यादा चमड़े का काम होता है और ये बात सबको पता है कि इस तरह के काम जहाँ भी होते हैं वहाँ बहुत गंदगी होती है। साथ ही साथ कांगो की सिटी के एरिया में कई जगह आपको ऐसे मिल मिलेंगे जहाँ की गंदगी को देखकर आपको वहाँ जाने का मन नहीं करेगा। इस देश में साफ सफाई से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बुरी बात है यहाँ के लोगों में ये कि ये लोग जहाँ पर काम करते हैं ना, वहाँ ये बहुत गंदगी फैलाते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले इस देश में साफ सफाई का अभियान चला, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की पोल खुल गई, क्योंकि यहाँ के नेता साफ सफाई के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर जाना और समय बिताना बिल्कुल आसान नहीं है। दोस्तों, यहाँ की नदियों की हालत देखकर कोई भी हैरान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कम ही जगह है जहाँ पर आपको साफ पानी दिखाई देगा। नाइजीरिया। अफ्रीका का एक और देश है जो कि दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है और वो देश है नाइजीरिया। अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले इस देश की स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन जब बात आती है साफ सफाई की तो ये देश भी पिछड़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं कि मानो जन्नत है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पर इंसान का रहना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ती है। इस देश में झुग्गी झोपड़ियां बहुत हैं, लेकिन इस झुग्गी झोपड़ी से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें रहने वाले लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ की गंदगी अब सर के ऊपर से बह रही है। इस देश में कई ऐसे लोग ऐसे हैं जिनको नहाने के लिए भी साफ पानी नसीब नहीं होता। गंदगी की वजह से यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। जब गंदगी को लेकर इतनी समस्या है तो कैसे ना इस देश का नाम गंदगी वाले देश की सूची में आएगा, है ना? बांग्लादेश। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि हर देश में कैपिटल सिटी साफ सुथरी मिलती है, लेकिन इस देश में वो भी नहीं मिलती। बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी बहुत ही गंदा शहर है। यहाँ पर आपको हर जगह गंदगी देखने को मिल जाएगी। यही वजह है कि इस देश में कोई नहीं जाना चाहता। इस देश में साफ सफाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस देश की फैक्ट्रीज यहाँ पर इतनी गंदगी फैलाती हैं कि वहाँ 2 पल रुकना भी इम्पॉसिबल है। इस देश में दोस्तों कुल मिलाकर 700 नदियां बहती हैं, लेकिन इसमें एक भी नदी ऐसी नहीं है जो अपने साथ साफ पानी लेकर आती हो। यही वजह है कि इस देश को गंदगी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। चीन। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे गंदे देशों की बात की जाए जहां साफ सफाई सिर्फ दिखावे की बात है, तो उन देशों में चीन का नाम बहुत ऊपर आता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीन तो ऐसा देश है जो इस समय अमेरिका को टक्कर दे रहा है ना, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी से भी नहीं छुपी।
आज हम आपको बताते हैं कि इस देश में कितनी गंदगी छुपी हुई है। चीन की एयर क्वालिटी के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है कि ये कितनी खराब है। चीन में एयर क्वालिटी से भी बुरी हालत है यहाँ की वाटर क्वालिटी की। दोस्तों, ये बात सबको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम चीन में होता है, लेकिन इसकी कीमत चीन ही भर रहा है। चीन के कुछ खास एरियाज को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश चीन में बहने वाली नदी की हालत कुछ ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन एक एडवांस देश है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी प्लान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि चीन की गंदगी आपको दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। चीन ने विकास तो खूब किया, मगर इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। रूस। दोस्तों, रूस को एयर क्वालिटी को लेकर बहुत समस्या है। यहाँ पर कई दफा आपको सांस लेने में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन करती हैं। लेकिन इस परेशानी को लेकर यहाँ पर कई काम किए गए हैं, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिली। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि रूस एक डेवलप कंट्री है और यहाँ के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी यहाँ की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। पाकिस्तान। दोस्तों, गंदगी फैलाने में हमारा पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान पीछे कैसे रह सकता है। यहाँ के इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ एरियाज को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान एक कूड़े के ढेर पर बसा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर इनके काम को लेकर है। यहाँ के ये लोग तो चमड़े का काम करते हैं या पशुपालन का, और दोनों ही कामों में बड़ी गंदगी होती है। यहाँ के लोग इस गंदगी को साफ तक नहीं करते, जिससे पूरा पाकिस्तान कूड़े कचरे के ढेर में नजर आता है। हैती। दोस्तों, हैती एक कैरेबियन कंट्री है जहाँ के लोग बहुत ही गरीब होते हैं। उनकी लाइफस्टाइल बहुत खराब होती है। आपको यहाँ के ज्यादातर लोग अशिक्षित देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरह से करप्ट है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल भी कभी आगे नहीं बढ़ पाई। इस देश के लोग काफी लो लेवल की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। यही वजह है कि हैती में आपको साफ सफाई का बिल्कुल कोई प्रबंध देखने को नहीं मिलेगा। इस देश में जगह जगह पर कूड़े का ढेर नजर आएगा। आपको यहाँ के लोगों का भी काम करने का तरीका इस देश को गंदा बनाते हुए नजर आएगा। यहाँ के फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को कहीं पर भी फेंक देते हैं लोग। ये देश गंदगी फैलाने वाले देश की लिस्ट में बहुत ऊपर है। मॉरिटानिया। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी कंट्री जिसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। ये भी अफ्रीका महादेश का एक छोटा सा देश है जो कि बहुत ही गरीब है। अपने गलत कामों के लिए जाना जाता है। इस देश में ड्रग्स का काम और न जाने कौन कौन से क्राइम होते रहते हैं। लेकिन इस देश की गंदगी देखने के बाद शायद आप इस देश में रहना नहीं चाहें। लोगों को यहाँ पर साफ सफाई से मतलब ही नहीं। इस देश में सहारा डेजर्ट का भी असर देखने को मिलता है। सैंडस्टॉर्म हर दूसरे दिन यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये देश गंदा रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।